शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 18 नवंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के पिता की गोद ली है। उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है, हर निर्देश का अमल में लाना है। जीते जी बाबा ने गोद में उठाया है तो श्रीमत पर तो चलेंगे ही और हर निर्देश को अमल में लाएंगे। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? उत्तर बतलाते हैं बाबा कि जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, क्योंकि बाबा सबको वापस ले जाने आए हैं। इस समय छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। शरीर की उम्र जो भी हो, आत्मा की अवस्था वानप्रस्थ है। सबको मीठे घर मुक्ति धाम वापस जाना है और फिर जीवन मुक्ति में आना है। वैसे भी बाबा जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है, तो इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह किसकी गली में आकर मरना होता है? मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाएं, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की विजयी माला में पिरोए जाएं। बच्चे जानते हैं जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वह भी बाबा के गले का हार जरूर है। जैसे लौकिक बाप पिता की रचना लौकिक पिता के गले का हार है। बच्चे पिता को, बाबा बच्चे को, पिता बच्चे को याद करते हैं। वैसे वास्तव में जो भी आत्माएं हैं वो सब याद करती हैं परम पिता परमात्मा को। वह है बेहद के पिता, यह है हद के पिता। ये है हद के, वो है माने जो लौकिक पिता वो हद के, और ये जो हमें शिव बाबा मिले हैं वो बेहद के। हर एक मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि निराकार के गले का हार अर्थात मुक्ति और विष्णु के गले का हार अर्थात जीवन मुक्ति। बाबा मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बेहद के पिता के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार होंगे। लौकिक माता पिता के गले का हार है बच्चे। वो खुद माता पिता भी किसी के बच्चे होते हैं। गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी होंगे। बेहद के बाबा को याद करते हैं, बेहद के पिता को याद करते हैं, परंतु उनके गले का हार कैसे बनेंगे वह आस रहती है। ये सोचते हैं कि हार, गले का हार मतलब बहुत प्रिय बाबा के दिल के करीब कैसे हो। सो तो जब त्रिमूर्ति शिव बाबा आए, आकर तीनों को रचें, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तब ब्रह्मा द्वारा बेहद के पिता के गले का हार बन सके। पहले लौकिक माता पिता के गले का हार है, उनसे जीते जी मरकर पारलौकिक पिता का बने तब वर्षा मिले। जीते जी लौकिक दुनिया से सब कुछ त्याग दें तब पारलौकिक पिता के बनेंगे और तब उनसे हम उनका वर्षा मिलेगा।
जैसे कोई साहूकार गरीब के बच्चे को गोद लेते हैं तो आखिर साहूकार की गोद लेते हैं जीते जी। कोई गरीब बच्चा हो और उसको कोई अमीर आदमी गोद ले लेता है तो जीते जी वो आ जाते हैं ना अमीर की गोद में। तो वह गरीब भी जीते जी है ना, गरीब भी इसी जन्म में था और फिर अमीर भी इसी जन्म में हो गया। दोनों याद रहते हैं तुमको भी, लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंध याद हैं। दोनों से मिलन होता है। तुमने पारलौकिक माता पिता की गोद ली है, उनसे सुख घनेरे लिए हैं। वह हुई हल्की गोद, यह है बेहल्की गोद। जीते जी गोद ली है। जानते हो इनकी गोद लेने से हम देवी देवता कुल के सुख घनेरे पाएंगे। तो जिस माता पिता की संतान बने हो उनको जरूर याद करना पड़े। श्रीमत तो गाई हुई है ना, अब तुम वास्तविकता में उनकी मत पर चल रहे हो। ब्राह्मण जीवन जी रहे हैं, मतलब उनकी श्रीमत पर हम चल रहे हैं। ऐसे भी नहीं कि झट से सब को गोद ले लेते हैं, नहीं, आहिस्ते आहिस्ते गोद में आते हैं। अब देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। जो वृक्ष है वो धीरे धीरे, पहले पौधा था फिर अब धीरे धीरे वृक्ष बन रहा है। क्रिश्चियन का भी पहले क्राइस्ट आता है, जो जीसस तो वो आए, फिर 10, 20, 50 बढ़ते जाते हैं। यह वृक्ष यहाँ सामने बढ़ता है। क्राइस्ट चला जाता है फिर भी आकर अंत में शामिल होता है। ये तो बेहद के पिता हैं। बहुतों को शिव बाबा के गले का हार बनना पड़ेगा, तब फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। शिव बाबा तो है निराकार। ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। त्रिमूर्ति शिव का भी अर्थ है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। बाबा करेक्शन भी करते रहते हैं, सब में सुधार भी करते रहते हैं, जो जहां जहां पर भक्ति मार्ग में गलती हो रही। गोले के नीचे लिखना है सुदर्शन चक्र, न कि चरखा। उस सरकार का चरखा लगा हुआ है, यहाँ सुदर्शन चक्र है। दिन प्रतिदिन सुधार होती रहती है। बाबा ने समझाया है, हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। शिव बाबा है तो वर्षा भी साथ में जरूर चाहिए। तो यह विष्णु है वर्षा। फिर शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र है मुख्य। त्रिमूर्ति चित्र में चला आया है। वहां भी तुम राज्य करते हो तो तख्त के बाद में विष्णु का चित्र रहता है। यह जैसे कोट ऑफ आर्म्स है, जैसे औजारों का पूरा जखीरा है। इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते। बाबा ने तुम बच्चों को समझाया है। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। देवताओं के पास यह ज्ञान नहीं रहता। देवताओं के पास ये ज्ञान नहीं रहता। तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुलता है। बाबा कितना सहज समझाते हैं, मन मना भव। बाबा और वर्षे को याद करो। ब्रह्मा मुख वंशावली होना। तुम ज्ञान गंगाएं भी ठहरे। तुम हो ज्ञान सागर द्वारा ब्रह्मा मुख, केवल ब्रह्मा मुख कमल से निकली हुई वंशावली। ज्ञान कुमार कुमारियां, तो तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। वास्तव में सच्चा तीर्थ तो ये है, आत्माओं और परमात्मा का यह
है सच्चा संगम। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं, यह बड़ी बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले यह नहीं समझ सकेंगे। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है, शिव बाबा और वर्षे की याद में रहो, बस। यह बुद्धि में होने से खुशी का पारा चढ़ेगा। ईश्वरीय छात्र जीवन है ना, तो बेहद के बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में राजयोग का ज्ञान है, जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो। वहां इस ज्ञान की दरकार नहीं है, दरकार यहाँ है। अभी ना सब तरफ कलयुगी वो है, तो अभी हमें ज्ञान चाहिए। जब सब तरफ सतयुग का माहौल होगा तो फिर ज्ञान का वहां तो फिर प्रारब्ध है, सिर्फ सुख ही सुख है। बाबा कहते हैं कल्प कल्प मैं आकर राजयोग सिखलाता हूँ, रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ कि यह चक्र कैसे फिरता है। महिमा सारी संगम की है, जबकि पतित पावन बाबा आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। देखते हो आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। आज बादशाह है, कल मिलिट्री बिगड़ती तो बादशाह को भी कैदी बना देते हैं, कोई को भी मार डालते हैं। ऐसे बहुत बातें होती रहती हैं। आजकल कोई बात पर भरोसा नहीं, दुख ही दुख है। आज किसी को बच्चा हुआ खुशी होगी, कल मर गया तो दुख होगा। है ही दुख की दुनिया। अब बाबा नई सुख की दुनिया के लायक बना रहे हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे तुम सो देवी देवता थे, अभी असुर बन पड़े हो। कल तुम देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को पापी नीच कहते थे। कहते हैं हम निर्गुण हारे में, तो जरूर कोई पर तरस किया होगा। इन देवताओं को किसने गुणवान बनाया, यह अभी तुम जानते हो। अभी जब तक हमें ज्ञान नहीं था, हम खुद को नीच और पापी कहते थे, देवताओं की गुणगान करते थे। लेकिन हमें बाबा ने बतलाया कि इन देवताओं को गुणवान किसने बनाया और ये देवता कौन है। परमपिता परमात्मा बगैर कोई देवता बन ना सके। मनुष्य बिल्कुल विकारी पतित बन पड़े हैं। बूढ़े हो जाते हैं तो भी विकार नहीं छोड़ते। नहीं तो कायदा है 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए। पहले ऐसे करते थे, 60 वर्ष के अंदर अपना बोझा उतारकर बच्चों को दे देते थे। अब 60 वर्ष की आयु में भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाबा कहते हैं इनकी 60 वर्ष की आयु में बहुत जन्मों के अंत में जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था हुई, तब मैंने प्रवेश किया, तब इसने भी सब कुछ छोड़ा। बाबा के आने से सारी दुनिया के लिए वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है, क्योंकि सबको जाना है वापस। इसलिए बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, छोटा व बड़ा कोई भी रहेगा नहीं। अंत में सबको बाबा लेकर जाएंगे। बाबा आकर सबको मीठा बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मीठे धाम हैं। विनाश सबका होना है, हिसाब किताब चुकतू भी सबका होता है। सजा खाने में देरी नहीं लगती। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, फिर नए सिरे से हिसाब किताब शुरू हो जाता है। बाकी मुक्ति में एक भी नहीं जाते। वह समझते हैं शिव पर कुर्बान हो निर्वाण धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं वापस कोई नहीं जा सकते। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। ये पहले क्रम में ही पूरे पुनर्जन्म लेते हैं। यह पहला
नंबर ही पूरे, जो सबसे आगे आगे रहेंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे ना, तो जरूर पीछे वाले भी लेंगे। तो तुमने 84 जन्म लिए हैं। शुरू से ही तुम्हारा किरदार चलता है, तुम्हारा यह है कल्याणकारी छलांग लगाने वाला जन्म। इस जन्म में अथवा इस धर्मायु युग में तुम धर्मात्मा बनते हो। वह सब है हद की बातें, वह है धर्मायु मास, धर्मायु वर्ष, यह है धर्मायु युग। जो 4 वर्ष में एक बार धर्मायु मास आता है, एक मास अतिरिक्त निकल आता है, वैसे ही धर्मायु वर्ष होता है और ये है धर्मायु युग। यह छलांग लगाने वाला जन्म ब्राह्मणों का एक ही है, जिसमें सीधे कलयुग से छलांग लगाकर हम सतयुग में पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण है चोटी, फिर तुम देवता बनेंगे। अब तुम जानते हो बाबा हमको गले का हार बनाते हैं। हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं। बाबा खुद कहते हैं तुम जब अशरीरी थे तो मेरे पास रहते थे। अभी तुम समझ गए हो, हम पहले पहले सतयुग में आएंगे। वहां है देवी देवता धर्म, वहां पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं है। पुरुषार्थ संगम पर ही किया जाता है। संगम युग यह है, और जो संगम होते हैं उनकी आयु नहीं गिनी जाती। संगम युग ये है, और जो संगम होते हैं उनकी आयु नहीं गिनी जाती। इस संगम की आयु है, वह बहुत छोटा सा युग है। इस संगम युग में ही बाबा आकर इनको बदली करते हैं। बाकी उन युगों का कुछ नहीं, बाकी जो युग है उनका कुछ विशेष नहीं होता है। 2 कला कम होने से राज्य बदली हो जाता है। यह तुमको साक्षात्कार होता है। कैसे राज्य देते हैं? संगम युग में बाबा आकर पतितों को पावन बनाते हैं। इसलिए इस युग की आयु जब से बाबा आए हैं तब से गिनेंगे तो जरूर वह आए हुए हैं, वही ज्ञान का सागर है। तो उनकी मुख वंशावली, ज्ञान नदियां, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इनसे ही ज्ञान पाना है। बाबा ने कहा है कोई ऐसा नई चीज बनाओ जो समझाना सहज हो। उसमें त्रिमूर्ति शिव जयंती लिखो। बाबा निर्देश देते हैं, परंतु बनाने वाले होशियार चाहिए। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी किस्म किस्म के पड़ते हैं, फिर सेवा ढीली हो जाती। शिव जयंती आई कि आई, लेकिन शिव जयंती तो बस आती ही है। बड़े धूमधाम से मनानी है। दिल्ली में तो बहुत धूमधाम से हो सकती है। दोनों के कोट ऑफ आर्म्स दिखाएंगे। दोनों मतलब हमारे जो आध्यात्म के, हमारे जो अलौकिकता के, जो हमारे ज्ञान की कलात्मकता है उसको हम दिखलाएंगे। हम अपनी ईश्वरीय बात करते हैं। बाबा है ही कल्याणकारी। बच्चे भी औरों का कल्याण करते रहते हैं, तो बाबा देखकर खुश होते हैं। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। ज्ञान का विस्तार घर से ही शुरू होता है। मित्र संबंधियों को भी समझाना है, नहीं तो उलाहना देंगे। बिंदुएं बहुत अच्छी मिलती हैं, चित्र भी अच्छे हैं, माला भी कितनी अच्छी है। रुद्रमाला बन फिर विष्णु की माला बनती है। तुम ब्राह्मण हो सच्चे सच्चे गीता सुनाने वाले, सच्चा सच्चा यात्री। सच्ची सच्ची यात्रा का राज तुम समझाते हो। यहाँ बैठ तुम याद की यात्रा में रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे, सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का और कोई उपाय नहीं है। योग की बहुत महिमा है, मेहनत भी इसी में है। बहुत तूफान आते हैं, सहज भी है तो मुश्किल भी है।
तुम्हारी योग तपस्या के चित्र हैं। राजाई के भी चित्र हैं। राजयोग से तुम देवता बनते हो। तुम राज ऋषि हो, वह हठ योग ऋषि है। तुमको स्वाभाविक जटाएं हैं। ज्ञान का जो मंथन चल रहा है वो जटाएं हैं। अभी हम सब बाबा के गले का हार हैं। सब भाई भाई हैं। बाबा से वर्षा भी मिलता होगा। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाए हुए हैं। वह निराकार पिता, यह साकार पिता। शंकर के लिए दिखाते हैं आंख खोली विनाश हुआ। शंकर को पार्वती गणेश आदि दिखलाकर गृहस्थी बना दिया है। अंधश्रद्धा बहुत है। बाबा कहते हैं मैंने तुमको साहूकार बनाया था। तुमने मंदिर बनाकर, शास्त्र बनाकर, दान कर, फालतू खर्चा करते करते दुर्गति को पा लिया। यह भी नाटक में नूंद था। तब तो बाबा बैठकर सब समझा रहे हैं। बाबा तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद। धारणा है यह धर्मायु युग है। इस समय धर्मात्मा बनना है। सबका कल्याण करना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। हमारी यह ईश्वरीय छात्र जीवन है। बेहद के पिता हमको पढ़ा रहे हैं। इसी खुशी में रहना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। योग की ऊर्जा के विस्तार द्वारा, योग से जो ऊर्जा का पुंज बनते हैं और उसको जो हम फैलाते हैं, तो उससे, उसके द्वारा किले को, ये जो यज्ञ का किला है, उसको मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। जैसे ब्राह्मण परिवार बढ़ाने की योजना बनाते हो, ऐसे अब यह भी योजना बनाओ जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा नहीं सके। जैसे चारों ओर बिजली की तारे लगा देते हैं, तो आप भी योग के ऊर्जा का ऐसा घेरा बना दीजिए कि उस ऊर्जा को फिर कोई ऊर्जा में संपर्क में आए और फिर से उसका योग लग जाए। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल ऊर्जा द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प उभारेंगे, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। अच्छा, ओम शांति। ओम